हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल पाए। और देखिए, चूल्हा जल गया है, लकड़ी जला रही हूँ। लकड़ी भी हमारे घर की पेड़ की है जो छटाई होती है। और चूल्हे में रख दिए हैं पाए उबलने के लिए। जब तक ये उबलते नहीं हैं जब तक इनमें स्वाद नहीं आता है। और हमारे बुंदेलखंड में तो इनको पूरी पूरी रात ऐसे ही उबाला जाता है, उसके बाद फिर सुबह सुबह बनाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट पाए लगते हैं खाने में। सो गाइज, आप देख रहे हैं विलेज स्टाइल पाए जो हम लोग बना रहे हैं चूल्हे में। और चूल्हे में बनाने से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं आपको बता दूं कि विलेज स्टाइल पाए कैसे बनते हैं। एक तो हम बुंदेलखंडी है, तो बुंदेलखंड में बिल्कुल अलग तरीके के पाए बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसको उबालेंगे, तो बहुत अच्छी तरह आप इसको साफ़ कर लिए, धो लिए। धोने के बाद फिर आप इसमें पानी डालिए, नमक डालिए, खड़ा गरम मसाला डालिए, अदरक लहसुन प्याज कटा हुआ डालिए। कटा हुआ डालने के बाद आप, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें सौंफ। आप सौंफ डालिए, नमक डालिए और इसको आप जैसे फदक 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 पक रहे हैं, बस इनको पकने दीजिए। तो ये तो धीरे 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 सुबह से शाम तक पकते रहते हैं। तो करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं और ये पक रहे हैं। इसके बाद फिर ये मसाला भुनेगा और उसके बाद बनेंगे। तो आगे जब मसाला भुनेगा उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैंने आपको उबालने का तरीका बताया है। इस तरीके से आप बनाए विलेज स्टाइल हमारे बुंदेलखंडी टाइप के पाए, और खाएंगे तो एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फाइनली पाए तो उबल गए। अब ये मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भी लगभग लगभग भून भुन गया। मसाले की रेसिपी मैं बताती हूँ। तेल गरम करिए, तेल गरम करके उसमें डालिए मेथी। मेथी, सूखी हुई मेथी, दाना मेथी। जब वो चटकने लगे उसके बाद आप डालिए अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। उसके बाद इसको मसाले को भून लिए। मसाला भुन जाए तो पाए की आप सब पाए 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 बिना पानी के आप पाए निकालिए, उसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद फिर पानी डालिए और अब इसको आप पकने दीजिए। तो इस तरीके से बनते हैं विलेज स्टाइल पाए। देखिए, अभी पतले पतले दिख रहे हैं, अभी ये पकेंगे, उबलेंगे और गाढ़े हो जाएंगे। तो आप को मैंने बताया कि किस तरीके से बनते हैं। अदरक लहसुन प्याज पीसना है और तेल में डालना है मेथी के बघार के साथ। पहले मेथी, फिर हल्दी नमक मिर्च धनिया डालिए और मसाला भूनिए। भूनने के बाद फिर आप बनाइए इस तरीके के पाए। और मैं चूल्हे से उतार के अब किचन में ले आई हूँ, पक गए हैं और चूल्हे में ही मैंने बनाए हैं। अब मैं किचन में इसमें ले आई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं। और हैदर आपको बता रहे हैं, हैदर को खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चूल्हे की खुशबू आ रही है। तो देखिए, ये हरा धनिया है जो मैं इसमें डालूँगी और बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऊपर से आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालें और इसको ढककर रख दें क्योंकि ये फाइनली बन गया। और पूरे पाए मैंने चूल्हे में बनाए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक तो चूल्हे की खुशबू आ रही है इसमें, और चूल्हे के साथ साथ इसमें जो अर्क उतरा हुआ है पाए का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब जब पाए बनाए तो भगोना जल गया। पाए सबने खा लिए, सबको बहुत अच्छे लगे। अब मैं इस जले हुए भगोने को धो रही हूँ। तो देखिए, ये राख जो मैंने आग जलाई थी वो राख मैं लेकर आई हूँ। अब इसी राख से मैं ये जला हुआ भगोना, पतीला, आप जो भी कहते हो, इसको मैं साफ़ करूँगी, चमकाऊँगी क्योंकि बहुत काला हो गया है। और विलेज स्टाइल, अब आप विलेज में रहते हैं तो आपको फिर जले हुए बर्तन भी, जब आप चूल्हे का शौक़ रखते हैं तो फिर बर्तन भी धोना पड़ेंगे। तो अब मैं इसको धो रही हूँ। कितनी, सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी तो वो फिट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं गांव में। और हम भी, हमारा भी अब डेवलपमेंट हुआ है हमारे शहर का। हम भी अभी भी हम लोग विलेज के ही हैं, बुंदेलखंडी हैं। तो देखिए, और अब मैं राख से इसको चमका रही हूँ, जो अब होता नहीं है शहरों में। मेरे घर में ही कोई चूल्हा नहीं जलाता है मेरे अलावा, और मुझे बहुत शौक़ है इसलिए मैं जलाती हूँ। और अब मैं ये साफ़ कर रही हूँ। जितना आसान लग रहा है उतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से हाथ चलाना पड़ेंगे, घिसना पड़ेगा, तब जाके ये साफ़ होगा। और देखिए, तो बनाते हैं और जो राख होती है उससे बर्तन भी धुल जाते हैं आसानी। तो ये राख, आप जानना, ये राख बहुत महंगी मिलने लगी है ऑनलाइन। विदेश में तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो ये राख बहुत काम की चीज़ है जो आजकल आपको बड़े शहरों में देखने को भी नहीं मिलेगी क्योंकि बड़े शहरों में चूल्हे जलते ही नहीं है। देखिए,
भगोना मेरा साफ़ हो रहा है, चमक रहा है, मैं घिसे जा रही हूँ, घिसे जा रही हूँ, घिसे जा रही हूँ। बिल्कुल विलेज स्टाइल पाए बनाए, विलेज स्टाइल ही मैं अपना भगोना धो रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा साफ चमक गया है, बहुत ज़्यादा काला हो गया था, मेरे हाथ भी काले हो गए थे, जो जिस कपड़े से मैं धो रही हूँ वो भी पूरा काला हो गया, लेकिन सब साफ़ हो जाएगा। अब स्वादिष्ट खाना खाना है तो बर्तन तो घिसने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं चूल्हे में बनाया खाना, और देखिए कितना साफ़ हो गया है बिल्कुल, और राख से साफ़ हुआ है। साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। अब मैं साबुन का इस्तेमाल करूँगी जब ये चमक गया। अब मैं अच्छी तरह फिर इसको साबुन से धोऊँगी, और राख में से सारे कीटाणु तो सारे चले ही गए होंगे, क्योंकि राख से सारे कीटाणु चले जाते हैं। तो देखिए साफ भगोना हो गया है बिल्कुल, और ये देखिए बिल्कुल चमक गया है, लग ही नहीं रहा है कि चूल्हे में इसको जलाया था। और सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि बर्तन में अच्छी तरह साफ़ कर दूं, चमका दूं, क्योंकि अगर एक बार आप जला हुआ छोड़ देंगे तो वो जलता चलाता जलता चलाता फिर वो हो जाता है काला और ख़राब हो जाता है। और बहुत भारी तरीके का भगोना भी है, इसलिए ये अच्छी तरीके से चमक गया। और देख सकते हैं आप, ये राख का कमाल देखिए आप, राख की वजह से ये चमक गया। और सब ने खाए पाए, सबको बहुत ज़्यादा लगे अच्छे, बहुत स्वादिष्ट पाए बने थे। और चूल्हे की वजह से मेन स्वाद था, चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है और बनता बहुत स्वादिष्ट है, और हेल्दी भी होता है। कहते हैं कि गैस का खाना नुकसान करता है और चूल्हे का खाना अच्छा होता है। तो देखिए फाइनली मैंने धो दिया, तो अब मैं हो गई फ्री बिल्कुल। ये हैदर ने देखिए बनाया है पजल्स से, कितना खूबसूरत बनाया, पूरा होम बनाया है ये उन्होंने। और देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया है, और इसमें अंदर भी देखिए, अंदर का रास्ता ही बनाया जाने का, बहुत ही प्यारा बनाया। बना के वो बैठ गए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि मैंने दिया इनको मोबाइल, बोर हो रहे थे, कह रहे थे मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा है, तो फिर मैंने इनको मोबाइल दे दिया था। और जोया की तबीयत आज सही है पहले से, और जोया भी मोबाइल चला रही हैं। सो गाइज़, आज आपने देखा कि मैंने चूल्हे में पाए बनाए, और चूल्हे के पाए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आजकल तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, और जोया के पापा को बहुत पसंद है चूल्हे के पाए। मैंने कहा था कि मैं इंडक्शन में रात में उबालने को रख दूँगी, लेकिन उनको चूल्हे के पाए बहुत पसंद है। उन्होंने कहा नहीं, चूल्हे में ही पाए उबालना, तो फिर मैंने चूल्हे में ही बनाए, और उन्होंने बहुत हेल्प की है। और उबाले उन्हीं ने, ऐसे मैंने सामान रख दिया था और सब चढ़ा दिया था, वही उन्हीं ने सारी लकड़ी जलाई, और जब तक नहीं उबले वो बैठे रहे, उन्होंने बहुत देखा। और जैसे कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बचते हैं। फिर मैं जब मैं चूल्हे बनाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फिर वो सो रहे होते हैं तो मैं चुपचाप से बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो जग रहे होंगे तो मेरी सांस की प्रॉब्लम की वजह से वो मुझे नहीं जलाने देंगे, खुद लकड़ी जलाएंगे। तो उनका मन था, तो फिर मैंने चूल्हे बनाया। चूल्हे वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाए का चूल्हे में। और जोया नहीं खाती थी, जोया को भी बहुत अच्छे लगे, कह चूल्हे वाले ही बनाया करो, क्यों जोया? तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि चूल्हे के बाद जो बर्तन काला होता है वो कितनी मुश्किल होती उसको घिसने में। पहले के लोग मिट्टी लगा लेते थे तो फिर आसानी से वो मिट्टी छूट जाती थी। अब मिट्टी कहाँ से लाए, कहाँ से पोते, इसलिए मैं उसमें कड़वा तेल लगा देती हूँ। जब भी भगोना रखती हूँ चूल्हे में, उससे पहले सब जगह कड़वा तेल लगा देती हूँ, ताकि आसानी से कालौन छूट जाए। लेकिन आप जितना भी कड़वा तेल लगा दें, घिसना तो पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ती है। और पहले के लोग यही मेहनत करते थे तो उनको जिम नहीं जाना पड़ता था। अब आजकल के लोग हैं जिम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं तो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तो भाई जब आप हाथ पैर नहीं चलाओगे तो दर्द तो होगा, फिर आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगी, फिर आपको वेट आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप जब बैठे ही रहोगे। अब आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग करते हैं अदरक लहसुन महीने भर का पीस के फ्रिज में रख देते हैं। खाना बनाना है, बस थोड़ा सा निकाला और
उनको कुछ नहीं करना है। अब मैं कभी भी अदरक लहसुन पीस के नहीं रखती हूँ। मैंने भी शुरू में लोगों का देखा तो एक बार पीसा, जब पीस के रख दिया मैंने, जब उसका खाना मैंने बनाया मुझे इतनी बुरी स्मेल आई। मैंने सोचा नहीं, अगर मैं रोज़ ही पीसती हूँ, रोज़ ही, आप जानते हैं मेरे यहाँ खाना कैसा बनता है, ज़्यादातर तो नॉन वेज बनता है, नहीं तो स्पाइसी बनता है, मसाले वाला बनता है, मसाला पीसना ही पड़ता है। तो मैं रोज़ ही पीसती हूँ, मैं पीस के नहीं रखती हूँ, रोज़ छीलती हूँ। मैं रात को छील काट के भी नहीं रखती हूँ, मैं सुबह ही ताज़ा छीलती हूँ और सुबह ताज़ा पीसती हूँ, फिर डालती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो काम नहीं करेंगे, काम कुछ करना नहीं है, सारे काम इतने आसान वाले करना है कि हाथ पैर चलाना नहीं है। फिर कहना है कि ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी हो रही, वेट बहुत बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ेगा नहीं जब आप बैठे ही रहेंगे तो वेट तो बढ़ेगा। तो मेहनत करना चाहिए। मेरा वेट बड़ा है लेकिन इतना मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता है, क्योंकि मैं चलती फिरती बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा चलती फिरती हूँ और फिर मेहनत भी करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। चूल्हे में खाना बनाना मेरा शौक़ है, ज़ोया पापा को पसंद है। ऊपर से खाना बनाना मुझे पसंद है, मेरा शौक़ है, और अच्छा खाना खाना ज़ोया के पापा का शौक़ है, बच्चों का शौक़ है। और ज़ोया पापा की मम्मी ने बहुत अच्छा खाना उनको खिलाया, तो वो उनकी आदत है, फिर जैसी उनकी पसंद है वैसी मेरी पसंद है। तो इसलिए बस मेरा रीज़न यही था कि आप बैठे रहो, फिर बैठे रहने के बाद फिर आप जिम ज्वाइन करना है, यहाँ दिखाना है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द। अब दर्द मेरे भी होता है, पैर में दर्द होता है, लेकिन वो कोई बीमारी है, लेटे रहने से या फिर बैठे रहने से नहीं होता है। आजकल लोग कर रहे हैं, आजकल बहुत। अब आराम तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, मिक्सी में पीस लिया, कपड़े धो लिए आराम से, घिसना नहीं पड़ रहा है, मेरे हाथ नहीं चलते हैं। कपड़े अगर मैं हाथ से धोना चाहूँ नहीं धो सकती, तो ये मैंने बेकार कर लिया है, नहीं धो पा रही हूँ। तो यही सब चीज़ें अगर नहीं होती तो आज हम लोग की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत करती हूँ और मेरी हेल्थ सही है, मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं चलती फिरती बहुत हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा मैं नहीं ले पाती हूँ, दूध मैं पी नहीं पाती हूँ, इस वजह से मेरे पैर में दिक्कत होती है। और इसके अलावा मुझे सांस की बीमारी थी, इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा ऐसी बीमारी नहीं होती है कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, बहुत ही कम है कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ। मुझे ऐसी मैं रहती हूँ कि अगर तबीयत ख़राब हुई, 1-2 घंटे में सही हुई और मैं उठ गई। सर्दी लग गई थी मुझे, इंदौर से आई थी, उसके बाद फिर मैं 1 दिन पूरा नहीं उठ पाई, अगले दिन से मैं फिर काम करने लगी। तो ये असर उसका है कि मैं रोज़ काम करती रहती हूँ। अगर मैं बैठी रहती, लेटी रहती, तो शायद मैं भी बहुत बुरी कंडीशन में होती, घसीट के करती, लेकिन ऐसा नहीं। बस मेरे पैर में दिक्कत रहती है, वो सिर्फ कैल्शियम की वजह से है। कोई भी चीज़ उसको सही नहीं करती है। कैल्शियम अगर मुझे मिलेगा सही तो मैं सही हो जाऊंगी, तो वो मेरी लापरवाही है, क्योंकि मेडिसिन मैं टाइम से खा नहीं पाती हूँ। खूब आती है मेडिसिन, खूब सिरप आते हैं, लेकिन मैं टाइम से नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मुझे मेरी ही वजह से प्रॉब्लम है। और चूल्हे में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब आजकल लोग नहीं बनाते हैं, और अब नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम पता भी नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी तो बनाना ही चाहिए। और मैं तो इतनी लकड़ी इकट्ठा करती हूँ, और थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए तो फिर मैं बीच बीच में जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि लकड़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। तो मैं जल्दी खाना बनाऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी एक दिन बना के। जो है पापा मिट्टी का बर्तन लाए, उसमें बनाकर दिखाऊँगी। अभी तो मैंने भगोने बनाया था, वो मिट्टी का बर्तन इतना घिसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो हैदर और ज़ोया ने ले लिया मोबाइल, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत आराम मिल गया था, हल्की हल्की तकलीफ़ थी, लेकिन अभी शाम से मुझे फिर से पसली में दर्द होने लगा है। तो ज़ोया पापा आएंगे तो फिर मैं मेडिसिन लूँगी। मेडिसिन खाने के बाद फिर मैं शाम का काम शाम को देखूँगी। नांदे रखी हैं, आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी, आज मैंने नांद और पाए खाए थे, और नांदें मंगा ली थी। तो नान जितनी रखी होंगी नांद हो जाएंगी। इसके अलावा रोटी बनाऊंगी तो 2-3 रोटी बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो इतना काम मुझे करना है। और आपको कैसा लगा चूल्हे में खाना बनाने का तरीका और हमारे विलेज स्टाइल, तो ये ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल विलेज स्टाइल ही पाए बनाए थे, बिल्कुल जैसे गांव में बनते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गांव वाली लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
चूल्हा जलाना, चूल्हे पे रोटी बनाना, खाना बनाना, चूल्हे की चाय का क्या कहना है, इतनी टेस्टी चूल्हे की चाय बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जब जोया पैदा हुई थी उसके बाद सर्दी बहुत थी, लाइट ज़्यादा आती नहीं थी, तो ज़्यादातर चूल्हा जलता रहता था, दिन भर चूल्हा जलता रहता था, उसमें चाय बनती थी और बहुत मज़ा आता था। चाय वो बहुत उसका अलग ही टेस्ट रहता था। तो अब चूल्हे की चाय याद आ गई, तो मैं किसी दिन बनाऊंगी चूल्हे की चाय, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है चूल्हे की चाय पीने का। एक आध दिन तो अब मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी चूल्हे की चाय कितनी टेस्टी होती है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर लेटूंगी और उसके बाद फिर देखूंगी कितनी रोटी बनाना है, तो शाम को भी वही रोटी और पाए ही रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन लेटूंगी। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, अब बज रहा है 7:15 और नान रखी हुई हैं, रोटी मुझे बनाना नहीं है, इस वजह से मैं आराम से बैठी हूँ। जब इन लोगों को खाना खाना होगा तो मैं दे दूँगी। अभी जोया हैदर ने मांगा नहीं है, पेट भरा है इसलिए उन्होंने नहीं मांगा है। और मैं भी फ्री बैठी हूँ तो मैं मोबाइल चला रही हूँ, बहुत थक गई हूँ आज। और अब जोया के पापा भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों को खाना दे दूँ। तो एक बार फिर से बता रही हूँ मैं मसाला भूनने की रेसिपी। सबसे पहले तो आप पाए अच्छी तरह धो के उबालें, धो के उबालने के बाद उसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज डालें, खड़ा गरम मसाला डालें, नमक डालें, सौंफ डालें और उसको उबलने दें। उबलने के बाद फिर आप तेल लें, तेल में आप मेथी डालें, फिर हल्दी, सॉरी पहले मेथी डालें, मेथी के डालने के बाद अदरक, लहसुन, प्याज पिसा हुआ डालें। उसके बाद फिर आप हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया डालें और उसको मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लें। भूनने के बाद फिर आप उसमें पाए की बोटी बोटी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद फिर पानी डालें और फिर पकाएं। तो ये है आपको मैं बता रही हूँ बुंदेलखंडी पाए, जो मैं ये देखिए जोया के पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ, उनको देने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पाए बनाए और सबने खाए और अब शाम हो गई है, तो अब शाम को भी मैं इन लोगों को दे रही हूँ पाए और साथ में नान हो या बाजरे की रोटी, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो गाइज, आज आपने देखा कि मैंने आज विलेज स्टाइल पाए बनाए थे और उसके बाद फिर जो हमने चूल्हे में आग जलाई थी उसी राख का इस्तेमाल करके मैंने अपना भगोना चमकाया जिसमें मैंने पाए बनाए थे, जो जल चुका था। तो इस तरीके से हमने विलेज स्टाइल पाए बनाए और ये जिस तरीके से बनाई ये बुंदेलखंडी स्टाइल है। बुंदेलखंड में इस तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे और जोया पापा तो बहुत शौक से खाते हैं। और जोया नहीं खाती इतना, लेकिन इस बार जोया को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये आ रहे हैं, झांक रहे हैं, तो जोया को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और जोया ने भी खाए। और आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाय बाय कर लिए।